Assalamu alaikum. This is Farhan Tahir, Enablers Overseas Ambassador and Lead Trainer. मैन्युफैक्चरर्स के लिए मैं रिसर्च कर रहा था, कुछ तो सोचा कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, ये कुछ शेयर कर दी जाए ताकि मैन्युफैक्चरर्स भी इसका कुछ बेनिफिट ले सकें। अब मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बेसिकली गल्फ़ कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ कि गल्फ़ कंट्रीज़ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसके अलावा क्या पहले से भी कोई एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान से या नहीं कर रहा। अगर वो कर रहा है तो उनकी अगर एक साल के रिज़ल्ट्स देखे जाएं तो कितने मिलियंस की एक्सपोर्ट हुई पाकिस्तान से यूएई में, ताकि आपको उसमें से आइडिया मिले। और गल्फ़ में भी ज़ाहिर है कुछ दो कंट्रीज़ तो नहीं आ जाती, बहुत सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं। और गल्फ़ में मैं स्पेसिफिकली बेसिकली यूएई और केएसए की बात कर रहा हूँ कि इन दो कंट्रीज़ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं एट द मोमेंट और आपको किस तरीके से इनके बेनिफिट्स लेने चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ मैं ये नहीं बल्कि मज़ीद ये भी डिस्कस करूँगा कि एक अगर सेल्समैन है नॉर्मल जिसकी कुछ 30, 50, 80,000 सैलरी है या कमीशन बेस अर्न करता है, पाकिस्तानी ही चाहे पाकिस्तान मार्केट में जॉब कर रहा हो, किसी कंपनी में जॉब कर रहा हो, पाकिस्तानी मार्केट में कहीं सेलिंग वगैरह और इस तरीके से सबको मैनेज करता हो, देखता हो, तो वो शख्स किस तरह से इसके बेनिफिट्स ले सकता है और मतलब इसमें मज़ीद इन कैसे हो सकता है या अपनी लाइफ को ये कह लें कि बेहतर। ज़ाहिर है जो जॉब कर रहे होते हैं वो तंग आए होते हैं सम टाइम के भी, हमने कोई अपना भी अपॉर्चुनिटी देखनी है, कोई कारोबार बनना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। तो बहुत सारे ख्यालात होते हैं, बहुत सारी सोचें होती हैं इंसान के जहन में, तो सर्वाइव करना भी मुश्किल हो रहा होता है और अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे होते हैं। तो कुछ लोगों के पास तो स्किल्स ऐसी होती हैं जिसका उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि अगर वो उनको सही प्रॉपरली यूटिलाइज़ करेंगे तो उसका उन्हें कितना बेनिफिट मिलेगा और मतलब दिनों में वो कहाँ के कहाँ पहुँच सकते हैं, एक अच्छे हालात उनके हो सकते हैं। तो वो चीज़ें मैं इसमें लाजमी डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। और बाकी कोई चीज़ अगर रह जाए तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें सबसे पहली तो बात ये देखने वाली है, इस वीडियो में मैं फोकस ज़्यादा यूएई में करूँगा, लेकिन यूएई और केएसए में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि केएसए की मार्केट ज़्यादा बड़ी है अगर साइज़ में, अगर पॉपुलेशन वाइज बात की जाए। जैसे कि यूएई में की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 10 मिलियंस के अराउंड है। इसी तरह अगर आप केएसए की बात की जाए तो केएस में जो है मोर देन 33 मिलियन की पॉपुलेशन है। तो फिल वक्त मैं सिर्फ यूएई में ज़्यादा बात करूँगा, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी मैं डिस्कस करूँगा ये आप दोनों मार्केट्स में यूज़ कर सकते हैं और जो मैं प्रोसीजर्स गाइड करूँगा वो दोनों मार्केट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली तो एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या अदर पाकिस्तानी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक पढ़ी लिखी सी बात है, सब लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं और वो ये है कि बहुत सारे ज़ाहिर है कि मैन्युफैक्चरर्स की एक्सपोर्ट है, इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट के बगैर तो मुश्किल हो जाते हैं बिज़नेस चलाने और मुल्क चलने। तो एक्सपोर्ट है, जारी है। और जिसकी अगर यूएई की बात की जाए तो यूएई की अगर बात करेंगे तो जो पाकिस्तान एक्सपोर्टेड गुड्स है उसकी वर्थ है $172.8 मिलियन अगेंस्ट द एक्सपोर्ट्स ऑफ 93.3 मिलियन लास्ट ईयर, शोइंग अ मैसिव ग्रोथ ऑफ 85%। ये एक अपॉर्चुनिटी भी शो कर देते हैं ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने अगर वो यूएई में पहले बिज़नेस या एक्सपोर्ट नहीं कर रहे या अभी तक इंटरनेशनली कोई एक्सपोर्ट की ही नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि किस कंट्री से स्टार्ट करें। इसके बाद ये तो एक जनरल सा क्वेश्चन था जिसका मैंने आंसर भी कर दिया। अब इसके बाद एक और बात आ जाती है, वो ये कि चलें जी करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद एक तो एक्सपोर्ट है और दूसरा है कि अमेज़ोन के जो यूज़र्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाए अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, बेहतर करने के लिए। और कुछ लोगों का माइंड है, जैसे मैन्युफैक्चरर्स की ज़ाहिर है उनकी मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट होती है और उसके बगैर वो नहीं काम करते। तो यहाँ जब कम्युनिटीज़ में कोई जिक्र आता है कि जी ये पता नहीं अब जो बात कर रहे हैं तो इसमें 20-20 पीसीस बेचने होंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आप को जो मैं तरीके गाइड करूँगा उसके उन प्रोसीजर्स के में आपने अपनी
मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट लिखनी है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हम लोग हमारी ये है, हम इससे अगर आप कहें कि इससे कम तो पॉसिबल नहीं है। अब ई कॉमर्स के सेलर्स को हमने देखना है, ई कॉमर्स के सेलर्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये ई कॉमर्स के जब आप देख लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि वैसे भी बहुत सारे लोगों को आज ये कोविड-19 की वजह से एक आइडिया हो गया कि असल इस वक्त जो एक पोटेंशियल है बिज़नेस की वो ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स की मार्केट इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रही है, चाहे पूरी दुनिया की आप चेक कर लें, चाहे आप कंट्री वाइज देख लें, किसी छोटी सी वेबसाइट पर भी जाके देख लें तो ई कॉमर्स के ही ज़्यादा काम चल रहा है। इवन के वो शख्स जो कभी जिन्होंने कोई इतना नहीं किया होता था लेकिन अब वो मजबूर हो गए ई कॉमर्स को यूज़ करने के लिए हालातों की वजह से, कि हालात ऐसे आ गए, मार्केट्स बंद हैं, लॉकडाउन है, तो उस कंडीशन की वजह से लोग ज़्यादा ई कॉमर्स की तरफ जो कभी नहीं जिन्होंने सोचा था वो भी जा रहे हैं। तो ई कॉमर्स में देखने के लिए सबसे पहले हमें यूएई की पॉपुलेशन देखनी है जो कि अराउंड 10 मिलियन है, जिसमें एक एवरेज एज आ जाती है वो है 32.6 ईयर्स, जो एक एवरेज एज है। अब एवरेज एज से आपको ना प्रोडक्ट्स का आइडिया होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस एज के लिए बेहतर हैं, किस एज पे फिट होती हैं। उसके अलावा जेंडर आ जाता है कि जी हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो फीमेल्स वाली हैं या मेल्स वाली हैं। तो जब आप अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो 72% मेल्स हैं ये जो पॉपुलेशन में है और 28% फीमेल्स हैं अप्रॉक्सीमेटली। अब इनमें भी आपको आइडियाज़ लगा सकते हैं कि जी हमारी प्रोडक्ट्स ज़्यादा मेल्स में चलने वाली हैं या फीमेल्स पे। ये छोटे छोटे आइडियाज़ दे रहा हूँ मैं आपको। ये ऑब्वियसली जब आप नई मार्केट में एंटर होते हैं तो सम टाइम आपको स्प्लिट टेस्टिंग्स करनी पड़ती हैं। अब दोनों की आइटम्स लाइक मेल्स की और फीमेल्स की दोनों चेक करते हैं कि किसके ऊपर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या किसके डिमांड ज़्यादा है, या मेरी प्रोडक्ट्स 28% में जा रही है या 72% में ज़्यादा सेलिंग होने वाली है। तो वो क्योंकि प्रोडक्ट्स का भी इसमें बेस आ जाती है, हर शख्स की अपनी नेचर है और शॉपिंग का स्टाइल है, और जाहिर है कुछ ऑनलाइन करते होंगे कुछ ऑफलाइन करते होंगे, तो वो डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। तो समझना थोड़ा, अगर मैं बात करूँ मज़ीद तो थोड़ी गहरी बातें हो जाएंगी, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा यूएई इज़ होम टू ओवर 200 नेशनलिटीज़ विच आर वर्किंग एंड लिविंग इन यूएई। अब अगर आप प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जी कि मेरी प्रोडक्ट्स तो अमेरिका में पहले से मैं बेच रहा हूँ, तो क्या वो यूएई में बिकेंगी, या मैं अफ्रीका में बेच रहा हूँ या मैं कोई यूरोप में बेच रहा हूँ तो मेरी प्रोडक्ट्स तो वहाँ की हैं, तो क्या यूएई में भी बिकेंगी। तो ऑब्वियसली 200 नेशनलिटीज़ रह रही हैं वहाँ पे, तो आपकी प्रोडक्ट्स की भी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ बनेंगी और बिकेंगी, चाहे वो आप छोटे लेवल पे काम करें या बड़े लेवल पे काम करें। अपॉर्चुनिटीज़ आपने खुद अवेल करनी है कि कौन सी प्रोडक्ट बिकेंगी। लाइक मेरे मतलब जाहिर है लोग अक्सर देखा होगा आपने कि एक प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे होते, बहुत सारी प्रोडक्ट्स उनकी एक्सपोर्ट हो रही होती हैं, तो उनमें से आपने निकाल लिया कि कौन सी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो मेरी यहाँ निकल सकती हैं, या ज़्यादा हाई डिमांड वाली प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जो मुझे गल्फ़ में पहले ट्राई करनी चाहिए। अच्छा, अगर इंटरनेट पेनिट्रेशन रेट देखा जाए तो वो 90% है, विच इज़ हाई, बेसिकली हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और इसके बाद एक चीज़ मैं आपको यहाँ मज़ीद क्लियर करता चलूँ वो क्या है, वो ये है कि जब आप ये अपॉर्चुनिटीज़ जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ एक्सपोर्ट से रिलेटेड, ये किन किन लोगों के लिए हैं। मैन्युफैक्चरर्स तो ऑब्वियसली मैंने क्लियरली मेंशन किया है, लेकिन उसके अलावा भी क्या कोई ऐसे शख्स हैं जो इसको मैनेज कर सकें। इसमें मैन्युफैक्चरर्स भी आ जाते हैं, न्यू मैन्युफैक्चरर्स भी आ जाते हैं, वो मैन्युफैक्चरर्स जो ओल्ड हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं, पुराने हैं इस मार्केट में, इंटरनेशनली अमेरिका जा रहा है उनका सामान, यूरोप में जा रहा है, लेकिन गल्फ़ में नहीं ट्राई किया, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिटी लेवल पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में उनका कुछ जा रहा है लेकिन कभी उन्होंने इंटरनेशनली ट्राई नहीं किया, या अगर सोचते भी हैं तो समझ नहीं आती कि कहाँ से स्टार्ट लें, तो वो लोग गल्फ़ मार्केट से ट्राई कर सकते हैं, दुबई से स्टार्ट कर लें, यूएई से कर लें, या केएसए से कर लें, मतलब इन दोनों कंट्रीज़ में से किसी एक मार्केट से ट्राई कर सकते हैं वो। अब वो ट्राई करने के भी मैं प्रोसीजर्स बता देता हूँ। अब ट्राई करने की जब बात आती है तो मैन्युफैक्चरर्स को एक टेंशन ये भी हो जाती है, जब हम बिज़नेस कर रहे होते हैं एज मैन्युफैक्चरर, तो हमें ये आती है कि भाई इतना गुड्स है मैं वहाँ भेज दूँ कहीं ब्लॉक ही ना हो जाए। कस्टम तो चले हुए एक अलग बात है, वो तो लोग क्लियर करवा लेते हैं, वहाँ जाएँ और उसकी मार्केट डिमांड ना निकले, पता नहीं वहाँ सेल भी होगा कि नहीं होगा, आइडिया नहीं इसकी कोई पोटेंशियल भी होगी इसमें या नहीं होगी। और तो वो डिफरेंट चीज़ें आती हैं, डिफरेंट थॉट्स होती हैं, उसके मुताबिक भी बंदा कंफ्यूज हो जाता है सम टाइम।
तो वो भी हम देख लेते हैं कि उसको हमने कैसे चलना है, कैसे चलाना है, या कम क्वांटिटी से कैसे ट्राई करना है मार्केट को। अच्छा, दूसरी इसमें अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए होंगी मैन्युफैक्चरर्स के बाद जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, और आइडिया है उन्हें कि जिन ब्रांड्स की उनके पास परमिशंस हैं और सेलिंग कर रहे हैं वो बेसिकली इंटरनेशनल ब्रांड्स नहीं हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान बेस्ड ब्रांड्स हैं, तो वो उस चीज़ से भी बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, अब तीसरी अपॉर्चुनिटी इसमें आ जाएगी सप्लायर्स की। सप्लायर्स जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, तो सप्लायर्स के पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, वो भी इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। उन्हें भी मार्केट का आइडिया होता है कि ये चीज़ इंटरनेशनल नहीं बिक रही। अगर किसी को नहीं है आइडिया कि जी मैं चेक कैसे करूँगा इंटरनेशनल बिक रही है या नहीं सेल हो रही, तो इसको मैं कैसे चेक करूँ, यूएई की बात अगर की जाए तो यूएई में कैसे चेक करूँ कि सेल होती है या नहीं होती, तो आपको थोड़ी बहुत टीम हायर करनी होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप टीम को कोई सैलरी ही पे करें, आप कमीशन बेस भी सेट कर सकते हैं, अच्छी कमीशन ऑफर करें और थोड़ा रिलेशन बनाएं उसके साथ, इस तरीके से आपका काम चलेगा। रेफरेंस को यूज़ करें, मतलब जो पॉसिबल वे हैं उनको अडॉप्ट करें तो इजीली अवेल हो जाती हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, चले सप्लायर्स, ये तो एक चेन आ गई ना, मैन्युफैक्चरर आ गया, होलसेलर आ गया, सप्लायर आ गया, तो एक चेन बन गई ना, एक मॉडल बन जाता पूरा। अब इन लोगों के अलावा किन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बिल्कुल ख़ास तौर पे बेरोज़गार बैठे हुए हैं, काम नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ बन ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रही, एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं, एनर्जी है, सब कुछ कोशिश कर सकते हैं, जान लगा सकते हैं कि काम करने के लिए, लेकिन समझ नहीं आ रही कि कैसे करें। वो लोग इस तरह से करें कि वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स से के साथ कनेक्ट हो जाएं एज ए सप्लायर, कि भी हम आपका सामान सेल करना चाहते हैं कमीशन बेस पे, या आप हमें अच्छी प्राइस दे दें। पाकिस्तान में तो कोई भी कनेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हो जाता है, कोई स्पेशल परमिशंस रिक्वायर्ड नहीं होती हैं, रिलेशन समटाइम यूज़ हो जाते हैं, समटाइम आप डायरेक्ट जाके बातचीत करें तो आपकी कन्वर्सेशन के साथ ही मतलब गपशप के साथ ही काम बन जाता है। तो उसमें आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जब कनेक्ट हो जाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर उसके पास जो ब्रांड्स हैं उनको आपने ट्राई करना है, और जाहिर है अगर डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर कमीशन बेस पे वीएस हायर कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, तो आप भी किसी के साथ कनेक्ट हो जाएं इसी तरह से। तो उसमें ये होगा कि आप क्योंकि देखें प्रोसीजर एक ही रहना है, वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरर करे, चाहे वो होलसेलर करे, या चाहे वो कोई सप्लायर उस चीज़ के ऊपर काम करता है। तो एक स्ट्रक्चर है वो काम वैसे ही करेगा, एक मॉडल है उसमें चलना वैसे ही है। तो वो चाहे कोई थर्ड पार्टी या कोई ऐसा शख्स जिसने कभी काम ना किया हो तो वो भी उस चीज़ को वैसे ही लेके चल सकता है। अब उसका क्या तरीका होता है कि अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं उन लोगों के लिए भी ख़ास तौर पे वाज़ेह कर दूँ, वो जो सेल्स एज ए सेल्स मैन लगे होते हैं कंपनीज़ में, और मार्केट की काफ़ी ज़्यादा उन्हें इन्फॉर्मेशन होती है, हज़ारों लाखों प्रोडक्ट्स उनकी नज़रों से गुजरी होती हैं, उन्हें पता होता है ये मार्केट में चलने वाली प्रोडक्ट है और ये नहीं चलने वाली। इवन के उनकी एक जो एक्सपर्ट लेवल होता है, एक जो एक्सपर्टीज़ लेवल होता है वो क्या होता है उसमें, इवन कि अगर एक कंपनी का बॉस है, सीईओ है, और कोई स्टॉक उसके पास फंस गया है कि भाई ये माल मैंने उठाया था और नहीं बिक रहा, तो वो अपने अगर सेल्स मैन के साथ उन्होंने बना कर रखी हो और उनको कहें कि भैया निकलवा दो या अच्छी कमीशन ओपन कर दें, तो वो सेल्स मैन मिनटों में निकलवा देते हैं, क्योंकि उन्हें उनके एक रिलेशंस भी होते हैं मार्केट में, और इसके अलावा ये है कि उन्हें आइडिया भी होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ बिकनी और कौन सी चीज़ कहाँ से ख़रीदनी चाहिए। तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनके पास प्रोडक्टें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो अगर यूनिक प्रोडक्टों का भी उन्हें आइडिया होता है कि कौन सी प्रोडक्टें ज़्यादा चलने वाली हैं, तो वो लोग भी यही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो मैं अभी गाइड कर दूँगा कि आपने किस तरह से इसको मार्केट में कोशिश करनी है, यूएई की या केएसए की मार्केट में। ये दोनों मार्केट्स बहुत ज़बरदस्त मार्केट्स हैं, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ मैंने क्लियर की और मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ, वो ये कि कोई भी ऐसा शख्स जिसकी जॉब नहीं है, एजुकेशन है या समझ लेता है चीज़ों को, एटलीस्ट इतना है, तो वो शख्स भी डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करे। कोई लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कनेक्ट हो जाएं, उसके साथ बातचीत कर लें, उसके साथ गपशप कर लें, कोई थोड़ी बहुत कमिटमेंट्स कर लें वो जो पूरी कर सकें, और उसका जो माल है उसको बेचने के लिए आप डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। मैंने यूएई में सेल करना ही करना है या मैंने केएसए में सेल करना ही करना है, हर सूरत पे करना है, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी और सेलिंग हो जाएगी। मैं खुद बेसिकली वहाँ कंटेनर्स का भी लेन देन करता रहा हूँ, एज एजेंट भी काम किए हैं, बहुत सारे सिस्टम किए हैं, और ये सब चीज़ें मैनेजेबल हैं, सब चीज़ें मैनेजेबल हैं, ईजीली हैं। बस हमें कोई समटाइम ये होता है कि कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता, कोई गाइडेंस नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमें थोड़े
धक्के खा के सीखना पड़ता है, इजीली नहीं सीख सकते इन चीज़ों को। अच्छा, इसको करने के लिए स्टेप क्या होने चाहिए? स्टेप नंबर 1 ये कि आपकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप प्रोडक्ट्स अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या जो भी हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या एज ए सेल्समैन हैं, तो आप अपनी प्रोडक्ट्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ग्रुप में अमेज़न सेलर्स इन पाकिस्तान में आप शेयर करें। प्रोडक्ट्स की पिक्चर के साथ एक अच्छी सी उसकी पोस्टिंग बनाएं, उसमें उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लिखें कि ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आती है और इसकी पोटेंशियल क्या है या इसकी डिमांड क्या है या इसकी पाकिस्तान में किस तरह की डिमांड है। लाइक अगर देखें कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनका मार्केट में लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं होता, तो आपको थोड़ा बहुत बताना होता है डिटेल में कि ये प्रोडक्ट इस तरह से काम करती है और इसके मार्केट में फीडबैक्स कैसे हैं, ताकि जो भी काम करे तो उसको भी तसल्ली हो कि भी कोई सही प्रोडक्ट ही है जो शेयर की जा रही है। उसके साथ अगर आप एज ए मैन्युफैक्चरर इस पोस्ट को क्रिएट कर रहे हैं और आप कहते हैं जी मैंने 10-20 पीसीस की ऑफ़र नहीं देनी, तो आपके जो मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट है आप वो ऐड कर दें। देखें हमारे ग्रुप में, हमारी कम्युनिटी में फ्रीलांसर्स नहीं हैं सिर्फ, या एज ए वीए जो जॉब करने वाले हैं वो लोग नहीं हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो कि अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ किसी एक बिज़नेस में अटैच नहीं हैं, मल्टीपल बिजनेसेस में काम कर रहे हैं, उनके डिफरेंट बिजनेसेस हैं और उनमें वो बिज़नेस कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ आप अगर ये सोच के कहेंगे जी मैं यहाँ पे 2000 पीस लिख के डाल देता हूँ तो कोई मैसेज ही नहीं आएगा, तो ये मतलब मेरी नज़र में ठीक नहीं होगा। उसकी रीज़न है कि बहुत सारे लोग हैं तो आपको रिप्लाईज आएंगे उनके ऊपर अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा भी है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि अगर आपके लिए कुछ फीजिबल हो जाए कि जी चले मैं वैसे नॉर्मल 2000 पीसेस पे काम करता हूँ, लेकिन चलें न्यू मार्केट है और मैंने इसमें इन होना है, तो मैं चलें 2000 नहीं तो 1000 पीसेस यहाँ मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट लिख देता हूँ या 500 लिख देता हूँ। तो इस तरीके से ताकि मैं इन हो सकूँ और थोड़ा सा मैं अगर इस चीज़ को आप लेके चल सकें तो आप पोस्ट में ये ऐड कर दें। उसके बाद अगर होलसेलर है वो ये पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो होलसेलर्स के पास तो ब्रांड्स ही बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो ब्रांड्स के नेम डाल सकता है जी मेरे पास ये फ़लाँ ब्रांड्स हैं और इन कैटेगरीज़ में मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, तो मज़ीद अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दे तो ये है कि उसको इस चीज़ पे भी रिस्पॉन्स मिलेगा। इसी तरह सप्लायर्स हैं तो सप्लायर्स के पास होलसेलर से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स होते हैं, क्योंकि जैसे एक होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर किसी एक ब्रांड के साथ कनेक्ट नहीं होता, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ कनेक्ट होता है। इसी तरह एक सप्लायर जो है किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ नहीं होता, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ होता है। इस तरीके से जो है ये चेन चल रही होती है। तो सप्लायर्स भी इसी तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। पिक्चर्स लाजमी डालें क्योंकि पिक्चर्स के ऊपर व्यूज़ आते हैं ज़्यादा, लोगों का इंटरेस्ट जो है जनरेट होता है, इंटरेस्ट बेसिकली लोग शो करते हैं, तो इस तरीके से आपको इसके ऊपर अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अच्छा, अब इसमें एक तो तरीका ये हो गया। अब ये जब आप काम अमल करेंगे, जब आप इस तरीके से पोस्ट क्रिएट करके डालेंगे तो क्या होगा, इसमें आपको अमेज़ॉन के सेलर्स मिलेंगे, बहुत सारे अमेज़ॉन के सेलर्स मिलेंगे जो कहेंगे हम आपके प्रोडक्ट्स जो हैं सेल करना चाहते हैं, तो उसमें आप उन लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। होलसेलर ख़ास तौर पे एक बात का ख्याल रखें, वो 200 क्वांटिटी ना लिख दें, वो 1000 क्वांटिटी ना लिख दें, वो स्टार्ट में 50 लिख दें, 100 लिख दें, 40 पीसेस लिख दें, जो कि एक इंडिविजुअल सेलर्स के लिए इजी हो, जो उस चीज़ को बाय कर सकें, उसको आगे लेके चल सकें। अगर आप 200-500 पीसेस लिखेंगे तो फिर जाहिर है फिर नॉर्मल शख्स तो नहीं आ सकेगा, तो आपने अपॉर्चुनिटी इंडिविजुअल्स के लिए क्रिएट करनी है जो कि इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें और आपको भी अपॉर्चुनिटी मिले। ज़ाहिर है अगर आप फर्स्ट टाइम किसी को 20-40 पीसेस भी दे रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम उसका ऑर्डर 40 का नहीं होगा, वो डबल ट्रिपल में आएगा। पॉसिबल है 200 पीसेस कर दे, उसको भी पता होगा मैंने पाकिस्तान से चीज़ मंगवानी है तो मुझे कम क्वांटिटी में नहीं, मुझे ज़्यादा मंगवानी है, बार बार मैं इतनी हर्डल्स के साथ चीज़ पहुँचती और मैं इसको फेस करने थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से अच्छा, अब बात वो ये है कि एक तो प्रोडक्ट आप अपनी पोस्ट करेंगे, दूसरा ये है कि अगर आप कहते हैं जी कि मैंने अमेज़ॉन के लिए या सेलर्स के लिए या इतने से मतलब हम लोग बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग की पोस्टिंगें बना के डाल दें कि भी हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, ये हैं और फिर आ जाता है कि जी हो सकता है इतना पोटेंशियल ही ना हो इस ग्रुप में, इस कम्युनिटी में इतनी पोटेंशियल ही ना हो जो कि लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। तो फिर क्या करें,
तो हमें तो इतना नहीं मैसेज नहीं करने चाहिए, इतनी पोस्ट नहीं डालनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, ऑलरेडी बहुत पोटेंशियल है। तकरीबन 80-90,000 हैं लोग हमारे ग्रुप में और मज़ीद इंशाल्लाह बढ़ रहे हैं। एक तो ये, और दूसरे नंबर पे अगर आप फिर भी चाहें कि नहीं मैंने अमेज़ोन सेलर्स के अलावा भी कोशिश करनी है, तो क्या आप कोई ऐसी कोई टिप नहीं दे देंगे जिसके ऊपर मैं अमल कर सकूँ? तो वो उसका एक सेकंड वे ये मैंने ऐड किया था, वो ये है कि आपको वीए जो है हायर करने होंगे कमीशन बेस पे। यूएई में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे लोग इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं। आपने लोग वो देखने हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लीगल इश्यूज आ जाते हैं। कुछ लोग जो है जाहिर है कि डायरेक्ट काम नहीं कर सकते, परमिशंस नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों के पास परमिशंस होती हैं तो वो काम कर लेते हैं। कोई छोटे मोटे उन्होंने लाइसेंस लिए होते हैं और वो मार्केट रिसर्च के काम कर रहे होते हैं। आपने मार्केट रिसर्च के लिए वीएस हायर करने हैं, अच्छी कमीशंस ऑफ़र करनी है उन्हें, और आपको बहुत सारे वीएस मिल जाएंगे। अपनी प्रोडक्ट्स बताएं, अच्छी कमीशन ऑफ़र करें, तो आपको बहुत सारे वीएस मिलेंगे जो कि आप जिनको अपनी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देंगे कि ये प्रोडक्ट है और ये इस तरह से इसके सारे फीचर्स हैं और इसकी ये होलसेल प्राइस है। तो जाहिर है जब आप उसको बताएंगे कि 500,000 पीसीस के अगर मुझे ऑर्डर लेके देते हो तो आपको इतने हज़ार या इतने पैसे बच जाएंगे, अगर परसेंटेज को आप कैलकुलेट करते हो। तो कोई भी शख्स अपना इंटरेस्ट कम नहीं शो करेगा, आपको ज़्यादा ही शो करेगा इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट कम नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप ज़ाहिर है 7 एमिरेट्स हैं यूएई में, तो अगर इसी तरह से हर एमिरेट से भी आपके पास 2-2 वीज़ आ जाते हैं कमीशन बेस, तो आपका बिज़नेस रुकने वाला नहीं है। आपका बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हर सिटी से आपके पास कोई ना कोई शख्स होगा जो मार्केट में जाएगा, मार्केट में जाके कहेगा कि ये प्रोडक्ट्स हैं, और मतलब जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं मार्केट रिसर्च का, उनके लिए ईजी है। कोई न्यूबीज़ भी इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं कि भी ये प्रोडक्ट्स मेरे पास पड़ी हैं या मैंने ख़रीदी थी, या जो भी उनके अपना एक तरीकाकार होता है इस चीज़ को देखने का। तो हम लोग ये प्रोडक्ट जो है इतने में सेल कर रहे हैं, तो क्या है, या वो छोटे छोटे शॉपकीपर्स के साथ भी अगर जाके ना, अगर शॉपकीपर्स के साथ भी जाके काम करते हैं ना, तो तब भी शॉपकीपर्स के साथ काम करना इतना ईजी होता है वहाँ पे, क्योंकि वो आपके साथ डायरेक्टली काम कर लेते हैं, उन्हीं मांगते कोई कंपनी रिक्वायरमेंट्स, उनकी कोई इतनी खासी हाई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं, तो वो काम कर लेते हैं। तो एरिया शॉपकीपर्स के साथ काम कर सकते हैं। मार्केट में भी कुछ लोग इसी तरह से डायरेक्ट काम करते हैं इंडिविजुअल्स के साथ। अक्सर आपने सुना होगा कि पाकिस्तान से वो फलां शख्स था, इतना सामान लेके गया टिकट पे, वो अपनी टिकट और वीज़े के पैसे निकालने के लिए। तो इसी तरह से ये सिस्टम चलते हैं मार्केट में, चल फिर के लोग चीज़ें बेच लेते हैं। तो आपने इसकी अपॉर्चुनिटी, इस एक जो अपॉर्चुनिटी है इसका एक पूरा बेनिफिट लेना है। आपने जो वीएस हायर करने हैं वो मार्केट में प्रोडक्ट्स वगैरह आपकी सेल करेंगे, वो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, क्योंकि जॉब जो भी कर रहा होता है उसकी 1000, 1500, 2000 सैलरी होती है दिरहम। और इस तरह के लोग जो हैं अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए हमेशा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं जिसमें उनको कोई 1000-2000 दिरहम एक्स्ट्रा बच जाएँ। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी में उनको बच भी जाती हैं पैसे। अब इसके अलावा अगर ये बात की जाए कि मैंने ये प्रोडक्ट्स जो हैं किस तरह की होनी चाहिए, तो प्रोडक्ट्स देखें, प्रोडक्ट्स कोई भी हो सकती हैं मार्केट में। सेल करनी आनी चाहिए कि बेचनी कैसे है। बेचने वाला चीज़ तो मिट्टी हो तो वो भी बेच देता है, तो बाकी तो बड़ी दूर की बात है। तो एक चीज़ ये है कि कुछ इसमें सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए नहीं होती जो कि मैन्युफैक्चरर्स ही हैं, या जैसे मैंने सेल्समैन तक का कहा, इसमें अपॉर्चुनिटी ऐसी वुमेंस के लिए भी आ जाती है, फीमेल्स के लिए भी आ जाती है, जो घर बैठे कोई ना कोई क्राफ्ट्स के काम कर रही हैं, कोई ना कोई इस तरह की प्रोडक्टें बना रही हैं जो कि उनकी पाकिस्तान में फेसबुक के थ्रू सेल हो रही हैं। तो वो भी इस चीज़ के ऊपर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी अपनी ऑफ़र क्रिएट कर सकती हैं, और वो इस जो एक मैंने वे बताया है इसको यूज़ करते हुए वो लोग भी मतलब जो फीमेल्स हैं वो भी अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकती हैं। बाकी रह गया कि जी एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, तो एक्सपोर्ट करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, उसके 101 हल हैं। एजेंट्स भी हैं, वो भी आपको सर्विस देते हैं। डीएचएल वालों के थ्रू भी कुछ होते हैं एजेंट्स जो कि आपको कहते हैं हम डायरेक्टली सेंड कर देंगे, उनके इतने रेट होते हैं। और पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी जा सकती हैं चीज़ें, अगर छोटी हैं, कम क्वांटिटी है, मतलब 50-100 क्वांटिटी तो चली जाती है इजीली, 200 भी चली जाती है, इतना मसला नहीं है। 1000 पीसीस पे जाए, 2000 पे जाए तो तब मसला आता है।
तो चीज़ें एक्सपोर्ट हो जाती हैं, वो इतना इशू नहीं है। तो ये घबराने वाली बात नहीं, ख़ासतौर पे उन इंडिविजुअल्स के लिए जो ये सोचेंगे जी हमने इस जो भी ये वीडियो है इससे चीज़ें कुछ आइडिया हो गया और हम इससे एक अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट लेना चाहेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे आके आप स्टक ना हो जाएं। तो उसके लिए आप लोग DHL वालों की भी सर्विस ले सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे वो 1 kg वाला रेट ही लेंगे, कुछ जो 3,000-3,500 चार्ज करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे वही रेट चार्ज करेंगे। आप जब उनसे कहेंगे कि जी मेरा वेट जो है 20-50 kg मैंने सेल करना होता है और मैं इस तरह इंटरनेशनल मार्केट में सेलिंग करता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो मिल जाते हैं जो कहते हैं ठीक है हम आपसे आपके साथ काम कर लेंगे, 500 रुपीज़ लेंगे पर kg का, या 200 लेंगे या 600 लेंगे। और इवन के ये लोग आपको हमारे ग्रुप में ही मिल जाएंगे एक पोस्टिंग क्रिएट करने पे। तो ये कुछ नॉलेज थी, कुछ एक्सपीरियंस थे मेरे लाइफ के, जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। एंड ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।